एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और ये मैं आपसे मथुरा वृंदावन वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जतीपुरा के बाद हम लोग मथुरा और वृंदावन गए थे, तो वहीं का ये व्लॉग है। थोड़े से व्लॉग्स मेरे लेट आ रहे हैं, व्लॉग्स तो लास्ट मंथ के हैं ये, लेकिन मैं शेयर अब कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मथुरा में हमने होटल में रूम बुक करवा लिया था और रूम की क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, तो बस मैं वेट कर रही थी रिसेप्शन पे बैठ के। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग अभी मथुरा पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे होटल में रूम ले लिया है। और अभी मैं आपको रूम भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और लंच करेंगे, उसके बाद हम घूमने के लिए जाएंगे। तो एक बार मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। ये 3 बेड्स रूम है। ये यहाँ अलमीरा एंड ये मैं यहाँ पे सामान अरेंज कर देंगे। और ये यहाँ से ये दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। पास में गौशाला है, ओपन नहीं हो रहा प्रॉपर। सो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है और दोपहर में हम लगभग 1-1:30 बजे के आसपास मथुरा पहुंच गए थे। फिर हमने लंच किया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया और शाम के टाइम में हम लोग घूमने के लिए निकल चुके थे। तो बस हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द शिप्राज वर्ल्ड। अभी शाम के 5:15 बजे हैं एंड वी हैव रीच टू द कंस किला, कंस फोर्ट। ये कंस का किला है जो द्वापर युग में जाना जाता था, जहाँ पे मेरे ख्याल से देवकी ने जन्म दिया था कृष्ण भगवान को। तो हम इसका आपको आगे की कवरेज जो है लगातार दिखाते रहेंगे। हम जस्ट अभी यहाँ पहुँचे ही हैं। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी स्पेक्टेटर्स यू विल सी हियर। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी के किनारे पे ही कंस का किला है। उसी से आगे जाके विश्राम घाट भी होगा, आगे जाके द्वारकाधीश मंदिर होगा। तो वो मैं आपको व्लॉग के जरिए आगे धीरे धीरे बताते जाऊंगी। अभी थोड़ी देर में तो यहाँ पर हम बोट के जरिए जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं वो हमें कवर करने थे। तो यमुना नदी के किनारे पे ही सारे व्यू पॉइंट्स थे, सारे मंदिर हो गए या जो भी मैंने आपको बताया, विश्राम घाट मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, वो सारे नदी के किनारे पे ही बने हुए थे। तो उनको देखने के लिए बोट के जरिए ही हमें जाना होता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं विश्राम घाट पे। विश्राम घाट को वैसे जाना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने जब कंस का वध किया था उसके बाद यहाँ पे आके उन्होंने विश्राम किया था। तो इस स्थान को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, इसीलिए इसकी अहमियत और महत्वता जो है अपने हिंदू धर्म में मानी जाती है। और आगे हम चलते हैं तो इसके जस्ट सामने अगर आप देखोगे तो ये गोकुल द्वार है। गोकुल द्वार जहाँ से मतलब श्री कृष्ण भगवान आया करते थे, और यहीं से ये द्वार होता था जो अपने मथुरा और वृंदावन का बीच का है जो द्वार। कि यहाँ कंस का जो किला है, यहीं से अपने जो नंद बाबा थे, नंद बाबा के गांव पे जो वसुदेव जी थे, इस यमुना नदी को क्रॉस करके गए थे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं द्वारकाधीश मंदिर। टेबल ओपन होएगा तो बस उसी का वेट कर रहे हैं। और बोट के थ्रू हम लोग आए हैं यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो बस पट खुलने का हम लोग वेट कर रहे हैं। राजी भी आ रहे हैं, वो नीचे साइड में है, वो भी आपको दर्शन कराएंगे। अंदर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ, जहाँ ये तंग गलियां हैं छोटी छोटी, और शोर शराबा भी बहुत है क्योंकि छोटी गलियां होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, छोटी कार्स और दुकानें रहेगी आगे। तो देखिए आप, यहाँ पे लाइटनिंग जो है द्वारकाधीश मंदिर की, ऊपर से आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लाइटनिंग है यहाँ पे। हम यहाँ पे रुकेंगे कुछ देर के लिए ताकि हम प्रसाद, माला, ये सब कुछ ले सके मंदिर में।
और मंदिर के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, चूँकि आरती के, मंगला आरती के, इवनिंग आरती के, तो उस वजह से हमें क्या है एक्चुअली वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेने नहीं हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, तो भीड़ ज़्यादा रहेगी तो हम लोग एक दूसरे से बिछड़ नहीं जाए। 2-3 लोग हैं हम लोग, मैं, अथक और शिप्रा तीनों हैं, तो हम लोगों को एकदम लाइन वाइज हम लोगों को अंदर घुसना है, वापस बाहर भी कौन से गेट से एग्जिट है निकलना है, तो वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन द माइंड। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द्वारकाधीश टेम्पल। उससे पहले हम देखिए यहाँ पे ले रहे हैं माला प्रसाद, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये मंदिर का गेट आ गया है, जहाँ लिखा हुआ है सामने द्वारकाधीश महाराज मंदिर। तो ये अभी शांति का माहौल है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अंदर जैसे जैसे हम घुसेंगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी भीड़ है। ये देखिए, आपको माहौल से पता लग रहा है यहाँ पे, जहाँ पे LED टीवीज़ भी लगी हुई ताकि दर्शन आपको बाहर से भी हो सके। तो दोस्तों आगे आपको हम दिखाते हैं इसी का ही लाइव नज़ारा। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए, और बाकी आप लोगों ने देख लिया कंस किला, विश्राम घाट, गोकुल गेट, और ये मतलब आया बोट हमने किया था, बोटिंग के थ्रू होता है वो, क्योंकि आसपास का इलाका है, पानी के आसपास, वो यमुना नदी के आसपास का एरिया है सारा, द्वारकाधीश मंदिर। तो ये सारा वो जितनी भी क्लिपिंग मैं ले चुकी हूँ मैंने ले ली है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं होता है धार्मिक स्थलों पे, इस वजह से। तो अभी भी तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, और वहाँ पे भी जितना भी हम लोग कवर कर पाएंगे वो करेंगे। तो चलिए चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि। फ्रेंड्स हम लोग कृष्ण जन्मभूमि में एंटर कर गए हैं। गेट नंबर 1 से हमने एंट्री करी है, 3 गेट है वहाँ पे, तो गेट नंबर 1 से हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम गेट नंबर 1 से, जैसा कि शिप्रा ने बताया कि हम यहाँ पे 3 गेट हैं, 1, 2 और 3, तो 1 नंबर गेट से हम एंट्री कर रहे हैं। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी दुकानें हैं, जो कि अलग अलग सामानों की दुकानें हैं। लोग आते हैं, मथुरा वृंदावन ऐसा जाना जाता है कि परचेजिंग भी कर सकते हो और आप साथ में घूमना फिरना भी आपका हो जाता है, देव स्थान भी है। तो अब इन दिनों बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है, तो आप इनकी सड़कें, साफ सफाई, ये सब यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे घुस रहे हैं अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ, जहाँ दर्शन करेंगे हम, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। माता देवकी ने उनको यहीं पे जन्म दिया था। जो कक्ष है, जो उसको एक्चुअल में वो जेल थी, उस जेल में उनका जन्म हुआ था। और उस जेल में उसी दिन जब उनका जन्म हुआ था, तो उसी दिन जो वसुदेव जी है वो उनको लेके यहीं से निकल गए थे आगे, कहाँ, जो यमुना हमें शिप्रा ने दिखाई थी। सो फ्रेंड्स हमारे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है वहाँ पे मोबाइल ले जाना सख्त मना है। तो दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे वापस अपने होटल में, रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम निकलेंगे वृंदावन के लिए, तो आपको वृंदावन व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।